हेलो बच्चों, आज हमारा कक्षा 9 विज्ञान का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। आज ये दूसरी वीडियो इस चैप्टर के ऊपर, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो मैंने यहाँ पर अपने आसपास पाए जाने वाले वस्तुओं का ही उपयोग किया है, ताकि बच्चे घर में पाई जाने वाली चीजें अपने आसपास जिनको देखते हैं उनको जल्दी समझ जाते हैं। तो जो कोई भी पदार्थ है वो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। वो 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो मैंने ये ली है, कटोरी ली है, ये चम्मच ली है, ये जो चाबी ली है, इनको हम दबा नहीं सकते। हम यूं चाहें इनको दबाना तो हम इनको दबा नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह की जो अवस्था होती है, जिसका आकार निश्चित है, जिसका द्रव्यमान निश्चित है और जिसको हम दबा नहीं सकते, ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? ठोस। जिसको अगर हम रखते हैं तो वो यूं की यूं जहां रखते हैं वही रखी रहती है। तो ये सभी जो उदाहरण हैं ये किसके हैं? ठोस अवस्था की। यानी जो पदार्थ की जो अवस्था, ये क्या है? ठोस। इसमें जो पदार्थ है उसके कण बिल्कुल नजदीक नजदीक पाए जाते हैं और उनके बीच में खाली जगह नहीं होती। उनमें आणविक बल बहुत अधिक मात्रा में होता है। दूसरा जो हमारा अवस्था है वो है द्रव। द्रव वो चीज है, वो अवस्था है किसी भी पदार्थ की। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पानी, और मैंने यहाँ पे लिया है दूध, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक बोतल ली है जिसमें एक दवाई है। और ये जो तीनों के तीनों मैंने दिखाए हैं, ये क्या है? पदार्थ की द्रव अवस्था। दूध भी, पानी भी, और ये बोतल में दवाई है ये भी। इसको द्रव अवस्था क्यों कहा जाता है? मान लो जब हम इसको बर्तन में रखते हैं तो ये रखी हुई है, अगर हम इसको किसी प्लेन फर्श पे डालेंगे तो ये बह कर चलना शुरू कर देती है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसको फर्श वगैरह पर डालने पर अब वो बह कर चलना शुरू कर देती है, इस अवस्था को हम कहते हैं द्रव अवस्था। इसमें क्या होता है बच्चों? इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। जैसे इसको हमने गिलास में डाला तो गिलास जैसा आकार हो गया। अब इसको जैसे मान लो मैं क्या करती हूँ, इस कटोरी में डालती हूँ तो इसका जो आकार है कटोरी जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने लिया बल्ब, इसका आकार आप चाहे कहीं भी रखो, इसका आकार वही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? जो द्रव है इसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। यानी जितना है वो उतना ही रहेगा, लेकिन इसका आकार जो है वो बदलता रहेगा। जिस तरह के बर्तन में, जैसे हमने इसको बोतल में डाला तो इस तरह का आकार ले लिया इसने, तो जिसमें भी डालेंगे वैसा ही आकार धारण कर लेता है। तो ये क्या है? पदार्थ की अवस्था द्रव। इसको हमने द्रव क्यों कहा? क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता। इसमें पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में हल्का हल्का नाम मात्र रिक्त स्थान होता है। आणविक बल इसके कणों में कम होता है। मान लो जैसे इसके अंदर हमने पेन डाल दिया, हम आराम से डाल सकते हैं, लेकिन जो धातुएं होती हैं, जो कठोर होते हैं, उनके अंदर हम ऐसे किसी को नहीं डाल सकते। जैसे अब ये है, इस चम्मच के अंदर से अगर मैं इस पेन को निकालना चाहूँ तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये ठोस अवस्था है। इसके जो कण आपस में बहुत ज्यादा आणविक बल के साथ जकड़े हुए हैं, लेकिन इस पानी के अंदर आराम से मैं डाल सकती हूँ। तो ये क्या, इसमें क्या है? जो पदार्थ के कण हैं उनके कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है बेटा तीसरी जो अवस्था है, पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। जैसे हम किसी भी चीज को जलाते हैं, जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बनती है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि जब हम किसी ठोस को जलाते हैं तो पहले वो द्रव अवस्था में, जैसे ये लाल रंग का जो हो गया है, नीचे वाला जो हिस्सा है इसका बहुत ठोस है। उसके बाद ये लाल वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया है? द्रव के रूप में हो गया, यानी नर्म हो गया है। इसके बाद जब ये किस में परिवर्तित हो गया? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया है। ये आपको शायद इसमें से आराम से दिख रही होगी, जो ये गैस इसमें से निकल रही है। तो यहाँ पर हमने जाना बेटा पदार्थ की 3 अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। हमने यहाँ पर क्या जाना कि जो द्रव है, गैस है, इसकी अवस्था को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी जो गैस है उसका ना आकार निश्चित है, ना उसका आयतन निश्चित है। उसको जिसमें भी डालेंगे उतना ही आकार ले लेगी, जिस बर्तन में डालेंगे उसी तरह का आकार धारण कर लेती है।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना पदार्थ की 3 अवस्थाएं। मैं समझती हूँ आप सबको सही समझ में आ गई होंगी कि कोई भी जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कण बहुत नजदीक होते हैं, रिक्त स्थान नहीं होता। द्रव के कणों के बीच में हल्का सा रिक्त स्थान होता है। गैसीय के कणों के बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, जिसमें माध्यम के कण आसानी से इधर उधर गति कर सकते हैं। यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और इसके बाद मिलेंगे हम अगली वीडियो में।